इसके बाद समुद्र मंथन की कथा श्रवण कराई। भगवान ने देवताओं की सहायता करके अमृत निकलवाया और उस अमृत को देवताओं को प्रदान किया। दैत्यों को जब ये बात पता चली, दोनों में घमासान युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ और उसमें सारे राक्षस जितने भी दैत्य थे सब मर गए। बलवस्व न्योछावर भगवान श्री हरि को कर दिया। तब भगवान जाकर प्रसन्न हुए और भगवान ने सुतल लोक का राजा बलि को बनाया। राजा बलि पर कृपा की, दान की महिमा बड़ी सुखदेव महाराज इसमें श्रवण कराते हैं कि जो व्यक्ति दान दे करके और फिर मुकर जाता है, अर्थात दान देने की बात कह करके मुकर जाता है, उसको महाराज नरकगामी होना पड़ता है, नरक जाना पड़ता है। सुखदेव भगवान कहते हैं इसी वंश में आगे चल करके श्री अम्बरीश महाराज हुए, जिन्होंने एकादशी का व्रत करके भगवान को अपने वश में कर लिया। अच्छा, एकादशी का जो व्रत होता है ना, इसकी बड़ी महिमा शास्त्रों में है। आप कोई व्रत करो ना करो, लेकिन यदि आप एकादशी का व्रत कर लेते हैं, श्री नारायण को यदि प्रसन्न करना है तो आप एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर दो। एकादशी कल की थी, है ना? कौन कौन करता है व्रत? करता है कोई? यहां तो लगभग सबका होगा, है ना? व्रत करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल भूखे रहने को ही व्रत नहीं कहा जाता है महाराज। हाँ, क्या भूखे रह जाओ, कुछ खाओ मत, तो क्या ये व्रत हो गया? नहीं। व्रत क्या होता है? तो कहा व्रत के दिन आप ना खाओ, लेकिन व्रत के दिन जरूर आवश्यक है कि आप दान आदि करो, जितना हो सके दान करो, भगवान का भजन करो, नाम लो। और यदि हम व्रत करने के बाद भी किसी को कुछ दे नहीं सकते तो हमारे व्रत करने का कोई अर्थ नहीं है। व्रत करो, लेकिन दया और प्रेम हृदय में होना चाहिए। आपको एक बड़ा प्यारा दृष्टांत दूं। दक्षिण भारत में एक चिदंबर नाम के दीक्षित जी रहते थे। बड़े धर्मपरायण थे। लोगों में भक्ति का प्रचार प्रसार करना, प्रेम, सेवा, परोपकार आदि ये समाज में करते ही रहते थे। एक बार एक स्त्री संतान ना होने के कारण इनके पास आई और कहा कि महाराज मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दें, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे संतान प्राप्ति हो। व्रत उपवास बहुत करती थी, लेकिन उसके अंदर प्रेम और दया नहीं थी। तो चिदंबर दीक्षित जी ने किया क्या महाराज? उसकी प्रार्थना को सुन लिया और कुछ जो भुने हुए चने होते हैं ना, वो चने उसको दिए और कहा कि इन चनों को ले जा और वहां दूर बैठ जा, जब मैं बुलाऊं तब आना। वो स्त्री गई और चने जो चिदंबर दीक्षित जी ने दिए थे महाराज, दूर जाकर के पेड़ के नीचे बैठकर उन चनों को खाने लगी, चबाने लगी। चिदंबर जी देख रहे थे। कुछ समय बाद उस स्त्री के पास कुछ नन्हे नन्हे 5-6 बालक पहुंचे, जो बहुत ही गरीब परिवार के थे। जैसे ही पहुंचे, जाकर के उन्होंने हाथ फैलाया उस स्त्री के आगे कि मुझे कुछ खाने को दो। मांगने लगे तो उस स्त्री ने किया क्या? तो कहा कि सोचा कि अगर एक को दूंगी तो सबको देना पड़ेंगे, और अगर सबको बांट दिए तो मुझे खाने को क्या बचेगा, मेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा। सो महाराज दिया नहीं,
बल्कि मुंह फेर करके उन बच्चों से दूसरी ओर मुंह करके खाने लगी, किसी को देना ना पड़े। और चिदंबर दीक्षित जी ने ये देख लिया, फिर उस स्त्री को बुलाया, बोले इधर आ। स्त्री गई और जाकर के चिदंबर जी ने जब उसको डांटा, फटकारा कि अरे अभागिनी, तुझे संतान कैसे मिल जाएगी जब तू ये मुफ्त में हुए दिए हुए चनों को जब तू दूसरों को खिला नहीं सकती, तो भगवान तुझे हाड़ मास की संतान कैसे दे देगा। इतना भगवान इतना सरल तुम जैसे लोगों के लिए कैसे बन जाएगा। जब तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, दया नहीं है, तुम किसी पर करुणा नहीं कर सकते, तो भगवान तुम पर कैसे करेगा। अरे जरूरी नहीं कि अपने गर्भ से निकली हुई संतान अपनी हो। ध्यान देना, जन्म देने वाला बड़ा नहीं होता है, लेकिन जन्म देने के बाद किसी अनाथ बच्चे को यदि कोई अपना ले तो वो श्रेष्ठ होता है, वो महान होता है। आप दूसरे की संतान में भाव नहीं रख सकते, बेकार है आपका जीवन। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, अम्बरीश महाराज व्रत तो करते थे, लेकिन व्रत के साथ साथ दया प्रेम भी इनके अंदर बहुत था। और भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरे अधीन रहता है, मैं उस भक्त के अधीन हो